तेजस्वी यादव के आने के बाद जो बाई समीकरण और आरजेडी के जो कोर वोटर हैं या आरजेडी महागठबंधन के जो कोर वोटर हैं उस पर सेंधमारी की बात जो कही जा रही थी, क्या तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को धराशायी कर दिया आने के बाद? अब जो तेजस्वी के आने की एंट्री के साथ ही चिराग की एंट्री के साथ ही बहुत खेल मैसिव रूप से मैंने टर्न आउट हुआ। प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का देखिए एआई में वीडियो हो गया। क्या प्रशांत किशोर जैसे गंभीर कहे ना कहे लेकिन वो जिस तरह से रणनीतिकार कह रहे हैं, क्या ये हल्की बात नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी जो है जनसुराज के खेमे में लेकिन एक सब बात है कि अब उदय सिंह को आकर के बोलना पड़ रहा है। गांव में आपने ठीक कहा कि दो चेहरे नहीं दिखाई पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह जो मास्टर चाणक्य कहे जाते हैं, माने जाते हैं, हैं भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बॉस। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट के खास कार्यक्रम पैनी नजर को। और इस पैनी नजर में आज हम चर्चा करेंगे बिहार के बांकीपुर में होने वाले उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर पहले चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। पूरी बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रवि उपाध्याय सर हैं। सर, लगातार बिहार में उपचुनाव को लेकर के तमाम पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया और अब से कुछ दिन पहले जो है चुनाव प्रचार हो रहा था और अब वो खत्म हो गया और कल का दिन है और फिर परसों जो है चुनाव होने। क्या कुछ रहा, क्योंकि आज चिराग पासवान भी इस चुनावी मैदान में कूद गए। बीजेपी ने अपने तमाम महारथी को लगा दिया। मुझे लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए और अमित शाह नहीं आए, लेकिन बाकी के तमाम नेता, नितिन नवीन का तो खैर गढ़ ही है और बीजेपी का तो गढ़ ही है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा 40 स्टार प्रचारक बीजेपी ने उतार दिया। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से कुछ देर पहले प्रचार प्रसार थम गया। ठीक है, बांकीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और नितिन नवीन, बार बार कहने की आवश्यकता नहीं, नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो है, आप प्रत्याशी पहले समझ लीजिए। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर एक प्रत्याशी हैं जनसुराज से, स्कूल बस्ता का छाप है उनका। उसके बाद से कमल निशान पर नीरज कुमार सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी ने एक पर्चा बांटने वाले को, इस बार बूथ का पर्चा बांटने वाले को उम्मीदवार बनाया है, यह एक बड़ी बात। तीसरी तरफ रेखा गुप्ता, जो बीते विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल लालटेन छाप के सैंबुल से शिकस्त खाई थी, मात खाई थी, हार हुई थी उनकी, वह फिर से इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने दांव लगा दिया है, तो उनको उम्मीदवार बना करके यह हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, कुछ देर पहले चुनाव प्रचार प्रसार थमा है, तो अब उसके बाद में 30 तारीख को आपको वोटिंग होनी है, यह सब लोग जान रहा है। बिल्कुल। और वोटिंग से के पहले ये जो गैप है एक दिन का, आपको जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें तमाम प्रत्याशी के, उनके समर्थक, तमाम जो सो ताकत शक्ति को झोंक दिया है, क्योंकि अब डोर टू डोर जाकर के प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार क्या करना है, माइक पर नहीं करेंगे, हाँ, लाउड स्पीकर नहीं करेंगे, लाउड स्पीकर, लेकिन 1 to 1 जाकर के तो मिल ही सकते हैं और वो मिलेंगे। बिल्कुल, प्रचार वाहन भी नहीं दिखाई, प्रचार वाहन भी नहीं दिखाई, बैनर पोस्टर नहीं दिखेंगे, नहीं दिखेगा। वह सब जाकर के अपना जो है सो आप कन्विंस करेंगे, अपने पक्ष में गोलबंद करने की कवायद होगी। बिल्कुल। लेकिन इस चुनाव में आपने ठीक कहा कि दो चेहरे नहीं दिखाई पड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अमित शाह जो मास्टर चाणक्य कहे जाते हैं, माने जाते हैं, हैं भी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के वो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बॉस नितिन नवीन की जो सीट है, वह स्वयं आपने देखा कि रोड शो बीते दिन उन्होंने किया। सम्राट चौधरी वह भी सभा करते दिखाई पड़े, पवन सिंह, तमाम स्टार, मनोज तिवारी, पवन सिंह, आपको किसकी, मैथिली ठाकुर, तमाम ऐसे नेता, ऐसे योद्धा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। अब तो देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का भी वीडियो आया है। नीतीश कुमार ने भी एक तरीके से प्रचार ही कर दिया, प्रचार पार्टी के पक्ष में। उनके बेटे निशांत कुमार ने भी मोर्चा संभाला था, उन्होंने भी प्रचार किया निश्चित रूप से, तो वह भी हम लोग देख पा रहे हैं। अब देखिए, उदय सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, प्रशांत किशोर की तरफ से उदय सिंह ने बैटिंग कर दी। देखिए, वह भारतीय जनता पार्टी के पहले वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, छोड़ करके फिर इधर सुधर, कभी कांग्रेस गए, कभी इधर गए, कभी अब जनसुराज के वह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उन्होंने कहा था पहले जनसुराज में जब थे, उसके बाद उन्होंने कहा कुछ दिनों के लिए हम एक साल के अवकाश पर, लेकिन उनको भी वीडियो करके जारी करना पड़ा। इधर नीतीश कुमार जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका वीडियो आ रहा है,
लेकिन एनडीए इस के पूरे पक्ष में। पूरे प्रकरण में सर एक सवाल जो है, और तमाम लोगों के बीच में जाना भी चाहिए। तेजस्वी यादव यूरोप में थे, लेकिन 2 दिन पहले देखिए आते हैं और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बांकीपुर में जनसभा किया, रोड शो किया, क्या प्रशांत किशोर जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रहे थे, जनसुराज के नेता और कार्यकर्ता जो प्रचार प्रसार कर रहे थे, जो बातें कही जा रही थी, तेजस्वी यादव के आने के बाद जो माई समीकरण और आरजेडी के जो कोर वोटर हैं या आरजेडी महागठबंधन के जो कोर वोटर हैं, उस पर सेंधमारी की बात जो कही जा रही थी, क्या तेजस्वी ने प्रशांत किशोर को धराशायी कर दिया आने के बाद? देखिए, एक बात है, धाराशायी किया तो यह तो 30 तारीख को पता चलेगा, जब वोटिंग ट्रेंड आप देखिएगा शाम तक आपको सब कुछ। लेकिन एक बात, तेजस्वी आने के बाद रुके नहीं है, लगातार वो रोड शो कर रहे हैं। निश्चित रूप से ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन बेचैनी बढ़ा दी है प्रशांत किशोर की, जनसुराज के खेमे में बेचैनी बढ़ा दी है। तेजस्वी की मीटिंग, सिटिंग और जो रोड शो और तमाम तरह का जो प्रयास, और राष्ट्रीय जनता दल के कई पदाधिकारी अधिकारी जो भी हैं वह घूम रहे हुए हैं, वह गोलबंद कर रहे हैं। तो जिस पर नजर थी जनसुराज की कहां नजर थी? वह एमवाई वोट पर, कि वो एमवाई वोट जो है सो मुस्लिम यादव, अब वो लगेगा डेंट होगा और वो जो है सो मेरे पाले में आएगा। वह कहीं वही बेचैनी का सबब है जनसुराज के लिए, कि अब जो है सो जब तेजस्वी यादव घूमे तो वह निश्चित रूप से स्विंग करता हुआ दिखाई पड़ रहा है इधर से उधर। अब तो 30 तारीख आए तो लगातार नहीं होता कि धुआंधार बल्लेबाजी करना, बिल्कुल तो वो रुके नहीं है। ठीक है, लेट से आए, ये भी उतना ही सच है, लेकिन लगातार वो घूमते दिखे, लगातार रोड शो करते दिखे, भाषण करते दिखे, लोगों से मिलते दिखे। उसके अलावा अपने कार्यकर्ता, अपने लगा जो है, ऑटोमेटिक है कि सबको उन्होंने जिम्मेवारी बांट दी। आपको यहां देखना है, आपको इस पॉकेट में देखना है, आपको इस यहां पर देखना है, तो ये जिम्मेवारी उन्होंने बांट दी थी, पहले से बटा हुआ था। तो ये अब देखिए निश्चित रूप से जनसुराज, अब देखिए थोड़ा सा आइए जनसुराज की बेचैनी की हम जो बात कर रहे हैं, आप देखिए प्रशांत किशोर ने भी क्या कहा। प्रशांत किशोर ने भी, उनका भी मैसेज है लाउड एंड क्लियर में। वह क्या कह रहे हैं? वह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को घेरा है उन्होंने अपने भाषण में, अपने बात में। आज जो उन्होंने उनका वीडियो जो चल रहा है उसमें कह रहे हैं कि 202 एनडीए के जो है सो सीट है, माने 202। अब देखिए 202 नितिन नवीन का इस्तीफा, नितिन नवीन ने तो इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा दिया है, 201 हुआ है। तो ये देखिए जल्दबाजी में कुछ, क्या फ्रस्ट्रेशन में आ गए क्या प्रशांत? देखिए निश्चित रूप से वह फ्रस्ट्रेशन में, वह तो इस क्षेत्र के माहिर खिलाड़ी हैं, फ्रस्ट्रेशन हम नहीं कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेचैनी जो है जनसुराज के खेमे में वह दिखाई पड़ती है। लेकिन एक सर बात है ना कि अब उदय सिंह को आकर के बोलना पड़ रहा है, इलेक्शन की रणनीति बनाना और खुद चुनावी मैदान में उतरना, बिल्कुल ये दो बातें तो बिल्कुल अलग है ना। निश्चित रूप से वही हम कह रहे हैं कि वह देखिए कहीं ना कहीं बेचैनी हम बार बार एक बात कर रहे हैं। क्योंकि एक सिरे से जब हमारी चर्चा हो रही थी बांकीपुर, क्योंकि लगातार हमने कवर किया है, एक बात जो वहां के लोग ही बता रहे थे और मुझे लगता है कि वो बातें, उस बातों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रशांत किशोर को छोड़ करके कई नेता और कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होते हैं इस चुनाव के दौरान, जो समझने की बात है, उपचुनाव के दौरान। लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा नेता नहीं मिला जो प्रशांत किशोर के साथ खुले इस उपचुनाव में। बिल्कुल, तो गए होंगे, लेकिन जो मीडिया फ्रेम हो, जिसका एक पॉलिटिकल इमेज हो, इस तरह के नेता नहीं गए। तो मुझे लगता है कि क्या प्रशांत किशोर को लेकर के जो परसेप्शन है, परसेप्शन ही कहेंगे क्योंकि अभी तक तो उनकी कोई उपलब्धि तो है नहीं, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है, तो एक परसेप्शन ही कह सकते हैं, पॉलिटिकल जो इमेज उन्होंने बिल्डअप किया है, मुझे लगता है कि उसका क्या कोई प्रभाव नहीं मिल पाया। जो बातें कही जाती है कि हाँ प्रशांत किशोर ये कर देंगे, वो कर देंगे, क्योंकि अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, सब सारी चीजें हो गई। और अब जो हम देख रहे हैं लगातार बीते दिनों जितनी बातें कही गई प्रशांत किशोर की तरफ से, जनसुराज की तरफ से, क्या वो लोगों तक अपनी पहुंच नहीं बना पाए, बांकीपुर की जनता पर प्रभाव नहीं छोड़ पाए? एक बात तो समझना पड़ेगा, स्वयं प्रशांत किशोर भी इस बात को कहते हैं, वह भी समझ रहे हैं इस बात को, कि बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है, यहाँ की जनता, माने यहाँ का वोटर बांकीपुर का प्रबुद्ध है, पढ़ा लिखे लोग हैं, उनको आप इधर उधर नहीं कर सकते। मैंने कहने का मतलब स्विंग नहीं हो सकता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात, हम ये जो बात कहते हैं कि स्विंग नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और देखिए निश्चित रूप से प्रबुद्ध जनता है बांकीपुर में, और वह कह रहे हैं एक अवसर मिलना चाहिए। प्रशांत किशोर यही कह रहे हैं ना, एक अवसर मिलना चाहिए। और देखिए नितिन नवीन के घूमने के बाद समा और फिजा बदली है, क्योंकि नितिन नवीन को लोग
शुरुआती दौर से देख रहे हैं, जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। उनके पिता श्री जो नवीन सिन्हा थे, उनके कार्यकाल को भी बांकीपुर की जनता ने देखा, विधायक भी बन गए। बिल्कुल। तो यह सब कुछ देख रहा है। और देखिए, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस क्षेत्र का हो तो उस क्षेत्र की एक आइडेंटिटी, एक पहचान एक दिखाई पड़ती है पूरे देश के स्तर पर। भाई नितिन नवीन कहा तो बांकीपुर से विधायक थे, यही ना विधायक थे, और मुझे लगता है कि ये दिखाई पड़ता है। उदय सिंह का मैं वो वीडियो सुन रहा था, प्रशांत किशोर को लेकर के वो बात कह रहे थे, लेकिन उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि देखिए बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है। बिल्कुल, बांकीपुर हॉट सीट है। हॉट सीट इस मायने में कि देखिए बांकीपुर से विधायक थे नितिन नवीन, और नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ये गौरव की बात, गौरव की बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप समझिए कि उदय सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी हैं, लिटरली हैं जनसुराज के, और वो भी इस बात को मान रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो आम जन है, और बांकीपुर ऐसे भी जो बांकीपुर की आबादी है और उसमें जो लिटरेसी रेट है बहुत अच्छा है, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो उस लिहाज से भी हम समझते हैं कि प्रशांत किशोर को जो सेंधमारी करनी थी आरजेडी के वोट बैंक में, और फिर तेजस्वी यादव आ गए, तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर फिर पेसो पेश में फंस गए, और लोगों से जो उम्मीदें थी, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर वो वहां कुछ जो है सिक्का चल नहीं पाया प्रशांत। देखिए, आप इस बात को एसेस कर सकते हैं, आप या बिटवीन द लाइन समझ सकते हैं कि क्या है। हाँ, तेजस्वी नहीं आते, हाँ तेजस्वी नहीं आते तो प्रशांत किशोर, यह समा और फिजा नहीं बनती। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखिए, और चीज थी, और क्योंकि जो लोगों से बात कर रहे थे, चर्चा हो रही थी, तो देखिए लोगों के बॉडी लैंग्वेज से तो वो चीजें पता चल ही जाती है कि कौन किसको वोट करने वाले हैं। उनके अगर एक सवाल करेंगे, दूसरे सवाल में ही उनके जवाब में ही पता चल जाता था। तो कहीं ना कहीं मिसिंग बता रहे थे जो आरजेडी के वोटर हैं, बिल्कुल, वो एक महसूस कर रहे थे कि हाँ तेजस्वी यादव नहीं है, लेकिन चलिए हैं। लेकिन हाँ, तेजस्वी के आने के बाद एक झटके से लगा कि सारी चीजें बदल गई। ये और जाहिर तौर पर देखिए, जब आपके नेता सामने हो जाते हैं तो कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ता है, और जो उनके वोटर हैं, जो उनको मानने वाले हैं, जो उनको विचार को समर्थन करते हैं, तो उनमें भी एक बूस्टअप आता है। और मुझे लगता है कि वहां वो एक बड़ा नुकसान वो प्रशांत किशोर को कर गए तेजस्वी। देखिए, अब एक बात समझने में जो हालांकि अभी बाकी है, अभी तो 30 जुलाई को अभी देखिए वोट होना है, अभी चीजें देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन जो बेचैनी दिखाई पड़ रही है, जो आप देखिए कि नीतीश कुमार का तो वीडियो आना, माने अपील करना अपने बांकीपुर की जनता से, वह तो एक समझ में बात आती। उदय बाबू का जो उदय सिंह है, जो आपको जनसुराज के बड़े नेता में है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही है, कहने की बात नहीं है, उनका वीडियो आना। और लेकिन प्रशांत किशोर कह भी रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार का देखिए एआई वीडियो है। क्या प्रशांत किशोर जैसे, अब गंभीर कहे ना कहे, लेकिन वो जिस तरह से रणनीतिकार कह रहे हैं, क्या ये हल्की बात नहीं हो जाएगी? देखिए, अब राजनीति में उसको आप ऐसे, हम एक ही लाइन बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेचैनी तो है उस खेमे में, प्रशांत कुमार के खेमे में। तभी देखिए यह सब कुछ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए, आप कार्यकर्ता से आप उनको थोड़ा सा, हम लोग कई दफा क्रॉस कर रहे हैं, कई दफा देख रहे हैं, कार्यकर्ता उनके उत्साहित है, लेकिन अंदर खाने में खुसुर फुसुर भी हो रही है। खुसुर फुसुर से भी लोग समझ रहे हैं क्या है। तो देखिए, बेचैनी है, निश्चित रूप से बेचैनी है। और देखिए, जो हम बार बार कहते हैं, जो डेंट करने की बात आ रही थी कि वो आरजेडी से इधर से वोट स्वीट करेगा, आप फ्लोटिंग देखिए वोटर भी होता है, इस बात को समझने की जरूरत है। फ्लोटिंग वोटर कौन है, कैसे फ्लोटिंग वोटर, आप इसको करिएगा। देखिए, ये सब जो बहुत तरीके की बात दिखाई पड़ रही है, और तमाम जो बैक टू बैक वीडियो का आना, तमाम तरह का, आपको जनसुराज क्या कर रहा है, आप थोड़ा देखिए। आपने देखा कि नितिन नवीन को रोड शो कर रहे हैं, बिल्कुल। ये जो है सो आपको रोड शो हो रहा है, इधर आरजेडी का हो रहा है तमाम। अब जनसुराज का क्या हुआ? जनसुराज तो उस लाइन और लेंथ से थोड़ा सा इतर है, वह ठीक है, जनसुराज का भी पेनिट्रेशन हो रहा है, इस बात को भी हम मान रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि वह डोर टू डोर उनके कार्यकर्ता, उनके नेता जाकर के एक समान, देखिए मेहनत तो किया ही है, इस बात से इनकार नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर की एक अग्नि परीक्षा है, बिल्कुल, इससे भी इनकार नहीं। देखिए, अब थोड़ा सा हम लोग जो जंतर मंतर वाला भी थोड़ा सा धरना प्रदर्शन जो हुआ, उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं, और यह बेनिफिशियरी दिखाई पड़ता है आपको कहां, वह जनसुराज में। लेकिन फिर सरकार ने तो ही कर दिया ना। अब देखिए, नेहा बोरा पटना आती है, उन्होंने कह दिया कि 30 जुलाई को हम प्रोटेस्ट करेंगे पूरा बिहार। लेकिन अब देखिए, सरकार ने कह दिया कि भाई ठीक है, उस धरने में जिन स्टूडेंट पर, छात्रों पर जो आरोप लगे,
उस आरोप को हम वापस लेंगे। देखिए निश्चित रूप से लेंगे। देखिए वही विभाग का ये स्टेटमेंट आ उसी- गया कि हम वापस ले लेंगे। तो फिर लोगों के पास तो मुद्दे ही नहीं रह गए। बिल्कुल वही हम कह रहे हैं कि कहीं देखिए इस मुद्दे को कहीं ना कहीं आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, नेहा बोरा का पटना में आना, उसके बाद डीजीपी से मीटिंग, तमाम तरह की बात जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे भरत हैं। तिवारी से सम्राट चौधरी की मुलाकात के बाद से सम्राट चौधरी की मुलाकात। अब फिर उसमें भी देखिए लोचा आपको दिखाई पड़ रहा है कि उसकी मां से बयान दिलवाया गया, नहीं दिलवाया गया, क्या क्या देखिए क्या कुछ ऐसा कॉकटेल टाइप से हो जा रहा है, ऐसा कुछ एक पक रही है खिचड़ी कि आपको 30 तारीख को अमित जी आप जान लीजिए कि कुछ न कुछ आपको जब ट्रेंड देखिएगा 12 बजे के बाद आपको कुछ न कुछ दिखाई पड़ेगा, और 3 तारीख को तो जो परिणाम आएगा तो वह क्या होगा, जो तमाम तरह का जो पक रहा है। प्रशांत किशोर को जो उम्मीद थी, मुझे लगता है कि उन उम्मीदों पर तेजस्वी ने एक तरह से ग्रहण लगा दिया देखिए आने के बाद। निश्चित रूप से तेजस्वी यादव का एग्रेशन के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जो रोड शो करना और तमाम जो वह कहीं ना कहीं अगर ये गठबंधन हो जाता, प्रशांत किशोर और तेजस्वी के बीच अगर गठबंधन होता, साझा उम्मीदवार होता, तब बहुत कठिन अग्नि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी की होती, इसमें कहीं कोई ऐसे वोटरों का बिखराव ही निश्चित रूप से। देखिए अब क्योंकि जो समीकरण है, बिल्कुल उस समीकरण में कहाँ चीजें बन पा रही नहीं, वही हम करें तब जो है सो जब साझा उम्मीदवार, हम लोग बार बार कहते थे कि क्योंकि 60 से 70 हजार जो है वो कायस्थ मतदाता है। देखिए वो फिर आप देखिए ईबीसी वो भी 60 से 70 हजार है। तो और देखिए चिराग पासवान की एंट्री क्या कहती है, चिराग पासवान को जनसभा करना अब इस क्षेत्र में, और चिराग पासवान का सभा करना तो युवाओं में एक उनकी अपनी पकड़ है, चमक है, धमक है। मैं देख रहा था लगातार, और देखिए काफी भीड़ और एक उत्साह लोगों में। वो रोड शो ही नहीं है, वो देखिए यही इलेक्शन का जो टेक्नोलॉजी है, यही देखिए एक वक्त पर चिराग को उतार दिए गए। देखिए यही टैक्ट है, यही एक्ट है और यही फैक्ट है। ये तीनों चीज टैक्ट, एक्ट, फैक्ट जो जान गया वह चुनाव में उसको बल्ले बल्ले हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात जो हम लोग इंतजार करते हैं, लेकिन 30 जुलाई का क्योंकि मतदान होने हैं और फिर रिजल्ट की बारी आएगी। लेकिन आज देखिए बहुत चीजें जो है जो समझ सकते हैं राजनीति को, वो लगभग लोगों ने समझ लिया। फिर भी हम कहेंगे कि देखिए अग्नि परीक्षा है प्रशांत किशोर की, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। लेकिन इतना जरूर है कि तेजस्वी ने आकर के एक तरीके से खेल जरूर बिगाड़ा। बिल्कुल तेजस्वी ने बांकीपुर में आकर के खेल जरूर बिगाड़ दिया है, इससे इनकार नहीं किया। अब तो देखिए अब थोड़ा सा अमित जी ये है कि 2 नंबर कौन, 3 नंबर कौन, ये अब तो लड़ाई इसकी हो रही है कि 2 नंबर 3 नंबर कौन। अब क्या होगा, अब जो तेजस्वी के आने की एंट्री के साथ ही, चिराग की एंट्री के साथ ही बहुत खेल मैसिव रूप से मैंने टर्न आउट हुआ है। ये जो पलटा पलटी जो हम लोग कह रहे हैं बहुत ज्यादा हुआ है। अब देखिए युवा चिराग भी हैं, युवा तेजस्वी भी हैं, युवा प्रशांत किशोर को भी हम कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह जो आपको जो दिखाई पड़ा है, यह जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है, अब तक चिराग नहीं आते ना, तो हमको लगता था कि चलिए कुछ न कुछ आपको और चिराग का इस तरह से रोड शो कर देना, इस तरह से समर्थन कर देना। देखिए गठबंधन तो है ही, लेकिन सामने आकर के समर्थन करना, बिल्कुल मुझे लगता है कि एक अब जैसे कैसे हम लोग कहते हैं नेहा बोरा का आना देखिए बहुत हो गया, ऐसा की बड़ी नेता है दिल्ली जंतर मंतर के बाद यहाँ होता ही है, जब जमीन पर उतरते हैं तो वो प्रभाव होता है। ये वही आपको चिराग पासवान की एंट्री के साथ ही बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है वह भी एक मैसिव आपको उधर उधर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए हम भी इंतजार करते हैं, लेकिन चीजें लगभग वो दिख रही हैं और देखते हैं क्या कुछ फैसला होता है। वोटिंग के दिन भी लगभग चीजें क्लियर होगी। लेकिन आप सब भी बांकीपुर को लेकर के क्या कुछ सोचते और समझते हैं, आप सब अपनी राय और अपनी टिप्पणी जरूर करिए, ताकि उससे भी बहुत सारी चीजों का पता चलता है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री